दोस्तों नमस्कार। राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जीके जीएस जनरल साइंस की वीडियो लगातार आ रही हैं यूपी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के पेपर को देखते हुए, क्योंकि यूपी पुलिस का जल्दी ही पेपर होने वाला है। तो हम आज नए टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पर एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, और यहाँ से यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। जीके में इंडियन पॉलिटी की हम 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि किसके कितने सही हैं 25 में से। अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का भाग किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में किया गया है, और नागरिकता संबंधी भाग 2 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अब आर्टिकल पूछ रहे हैं, आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यानी कि 51 तक जो उल्लेख किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हिंदी अच्छे से कवर करनी है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे हमने अनुलोम विलोम पूरे करवा दिए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति का टॉपिक हमने फुल करा दिया है, तो वहाँ से 2 टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। डेली वीडियो हमारी हिंदी पर भी आ रही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत भी उल्लेख हैं और सामाजिक सिद्धांत भी उल्लेख है, और प्रशासनिक किस तरीका से प्रशासन करना है, समाज को किस तरीका से आगे बढ़ाया जा सकता है, और आर्थिक सिद्धांत भी उल्लेख किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए? इनके पीछे क्या क्या कारण था जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया? तो उसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक मेन ही कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि ऐसा राज्य जिसमें सभी वर्गों का हित हो। व्यक्ति चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या अनुसूचित वर्ग हो, सभी के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का मेन मकसद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील बनाया? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1976। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्थिक सिद्धांत के बारे में भी लिखा गया है, और इसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी कहा गया है, और सामाजिक सिद्धांत के बारे में भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी आदेश का आदेश दिया जाता है किसमें? 42वें संविधान संशोधन में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में। तो संविधान के कौन से भाग में राज्य के कल्याणकारी राज्य के आदेश दिए जाते हैं? तो वो हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व।
ठीक है, नहीं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन एवं निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास संसाधनों पर, उपलब्ध जो सरकार के पास संसाधन है उन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे परस्पर विरोधी हैं, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो कौन सा सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के संलग्न हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या महिला हो या फिर लड़की हो या लड़का हो, यदि कार्य लड़की लड़के के बराबर समान मात्रा में की जा रही है तो उसे वेतन भी क्या मिलना चाहिए? पुरुष के बराबर मिलना चाहिए। यदि महिला है, कोई महिला पुरुष के बराबर कार्य किया जा रहा है तो उसे वेतन भी पुरुष के बराबर मिलना चाहिए। तो ये उल्लेख किसमें किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये गलत लिख गया है हमें, ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, तो किसमें वर्णित हैं? आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की प्रस्तावना में। मतलब एक कल्याणकारी राज्य की जो बात कही है वो किसमें कही है? संविधान की 7वीं अनुसूची में या मौलिक अधिकार में या प्रस्तावना में? नहीं, तो वो कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो क्यों किया गया था हमने पीछे भी बता चुके हैं हम, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी है, और ये भी है गोवध निषेध, यानी कि गोवध मतलब गाय का वध निषेध, यानी कि प्रबंध ये किया गया है कि आप गोवध यानी कि गौ का वध नहीं कर सकते, इसका भी विरोध किया गया है। तो ये तीनों हैं, लेकिन संपत्ति, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये सही है, इसका सिद्धांत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो कौन सा नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को, क्या है? इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, और ये इन तीनों का है, कमजोर श्रेणियों का आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना और पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना। ये बात तीनों सही है, लेकिन ये जो है भाग वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को विकास करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इनमें से कोई नहीं। देखो, धर्म की स्वतंत्रता ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, मूल अधिकार है कि आप कोई से भी धर्म अपना सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो, विदेश में आने जाने की भी स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार में है। लेकिन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन जो दिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, ना कि ये फंडामेंटल राइट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को क्यों प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायत की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना। क्यों माना गया? क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना, यानी कि गांव के निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर पंचायत का गठन करना, जो सबसे गांव का वर्ग जो होता है उस वर्ग में जाके ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए,
संघ के लिए। तो देखो हमने पीछे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्यों लाए गए, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये किसके लिए है, राज्य के लिए, स्टेट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। मतलब कोई ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो है गोवा। आपको याद रखना है, गोवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। मतलब ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही है कि 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे, इससे कम आयु के बच्चे जो होंगे, 14 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 38 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखो समान और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, 39 ए, 40 या 45, तो वो है अनुच्छेद 39 ए में। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 में कौन सा किधर गया, तो ये है अनुच्छेद 39 में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो या एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 40 में ये बात कही गई है कि हम सबसे निचले स्तर पर पंचायत का गठन करेंगे और उसका मुखिया कौन होगा, ग्राम प्रधान। तो ये बात आर्टिकल 40 में कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो समान सिविल संहिता प्राप्त करने की कौन सा आर्टिकल में बात कही है, वो है 45। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। यानी कि न्यायपालिका जो होगी कार्यपालिका से अलग होगी, तो इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 50 में, यानी कि 50 में किया गया है। तो आपको हमारी ये टॉपिक कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आपने उत्तर लिखने हैं कि किसके 25 में से सही हैं किसके। तो मिलते हैं जल्दी, हम अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं।